सुबह अभी रोशन नहीं हुई थी। जंगल में एक बड़े दरख्त के करीब एक छोटे से हैमे में एक बुद्धू अपनी बीवी बच्चों के साथ सो रहा था। उसने कुछ मुर्ग पाल रखे थे जो दरख्त की ऊंची शाखों पर बैठे सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था और सुबह करीब आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा दरख्तों में सरसराने लगी। एक बूढ़े मुर्ग की आंख खुली। सुबह के आसार देखते ही उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पूरे ज़ोर से अजान देने लगा। जंगल में एक भूखी लोमड़ी ने अजान की आवाज़ सुनी तो दरख्त की तरफ भागी। करीब आकर इधर उधर देखा, कुछ ना पाया तो ऊपर निगाह उठाई। ऊंची शाख पर मुर्ग को बैठा देखकर बहुत खुश हुई। ये ललचाया कि इसी को नाश्ता बनाया जाए, मगर मुर्ग को किस तरह नीचे लाए, क्योंकि वो तो ऊंची शाख पर बैठा था और लोमड़ी ज़मीन पर थी। जब कुछ ना सूझा तो चिल्ला कर बोली, भाई मुर्ग, तुम्हारी प्यारी आवाज़ मुझे यहाँ खींच लाई है। सुबह हो गई है, दरख्त से नीचे उतरो ताकि मिलकर नमाज पढ़ें। तुम तो जानते हो कि बाजमात नमाज का बड़ा दर्जा है। मुर्ग भी तजर्बाकार था। लोमड़ी की मक्कारी समझ गया। शाख पर बैठे बैठे बोला, बी लोमड़ी, आपका आना मुबारक, मगर इमाम के बगैर नमाज बाजमात कैसे होगी? लोमड़ी ने कहा, मुर्ग मियाँ, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, आओ तुम ही इमाम बन जाओ। इमाम का इंतज़ार करते रहे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। बस आप नीचे उतरो और नमाज पढ़ा दो। मुर्ग ने भी ऊपर बैठे बैठे ही जवाब दिया, बी लोमड़ी, आप घबराए नहीं, इमाम यहीं मौजूद हैं, ज़रा इसे जगा लो। ये देखो, सामने दरख्त की जड़ में सो रहा है। लोमड़ी ने मुड़कर दरख्त की जड़ की तरफ देखा तो एक शख्स सोया हुआ नज़र पड़ी। पीछे को भागी। मुर्ग ने चिल्लाकर कहा, बी लोमड़ी, किधर को जाती हो? नमाज का वक्त गुजर रहा है, आओ नमाज पढ़ें। लोमड़ी घबराहट में भाग रही थी। भागते भागते ही बोली, भैया, मेरा वज़ू टूट गया, अभी वज़ू करके आती हूँ।